सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 2। ठीक है। तो इस वीडियो को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट राइट क्वेश्चन आना चाहिए। वो एक स्ट्रॉन्ग प्री रिक्विजिट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट राइट निकालना आता हो, तभी हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में हमें बाकी क्वेश्चनों की तरह ही एक नामजरे दिया जाएगा, जिसका इनपुट हम ले लेते हैं 38412, ऐसा कुछ करके इनपुट ले लेते हैं हम, और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, नॉर्मल नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट जब हम निकालते थे तो उसके अंदर हम क्या करते थे कि 2 के राइट में कुछ नहीं होता था तो हम उसे -1 दे देते थे। 1 के लिए 2 आंसर हो जाता था। 4 के राइट में उससे बड़ा कुछ नहीं है तो -1 दे देते थे। 8 के राइट में उससे बड़ा कुछ नहीं है तो -1 दे देते थे। 3 के राइट में उससे बड़ा 8 है तो ये आंसर होता, अगर हम नॉर्मल तरीके से कर रहे होते। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक इस अरे को सर्कुलर अरे जैसा ट्रीट करना है। ठीक है, अरे को सर्कुलर अरे जैसा ट्रीट करना है। इसका मतलब 3, 8, 4, 1 और 2 सब एक सर्कुलरली एक ऐसे सर्कल में होंगे। तो उससे क्या होगा कि 2 के राइट साइड में माना जाएगा कि 3 भाई साहब बैठे हैं, तो 2 से बड़ा राइट साइड में उसके 3 है, तो ये आंसर हो जाएगा 3। 1 से बड़ा राइट साइड में उसके 3 है, 1 से बड़ा 2 है, 1 से बड़ा 2 है, सॉरी 1 से बड़ा 3 नहीं, 1 से बड़ा 2 है, 1 से बड़ा तो 2 यहीं पर है। ठीक है। 4 से बड़ा राइट साइड में उसके ना 1 है ना 2 है ना 3 है, 8 है। तो 4 से बड़ा उसके राइट साइड में है 8। तो 4 का नेक्स्ट डेटा एलिमेंट टू द राइट आ गया 8। 8 से बड़ा तो पूरे एलिमेंट पे कुछ नहीं है तो -1। 3 से बड़ा तो 8 हो गया। तो ऐसे इसका आंसर निकलेगा, और ऐसे ही हमें इसको सॉल्व करना है और ऐसे ही आंसर निकाल के देना है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको ना सॉल्व कैसे करना है पहले ये देख लेते हैं। हमें ना कुछ भी नहीं करना है, हमें एक स्टैक बना लेनी है। हम एक स्टैक बना लेते हैं, और स्टैक के ऑपरेशंस मैंने आपको पहले ही बताए होंगे, तो आपको याद दिला देता हूँ। पहले हम पुश पुश कर लेते हैं, पॉप कर लेते हैं, फिर आंसर लिख लेते हैं, और फिर हम पुश कर देते हैं। बस इसी एल्गोरिथम पे चलेंगे हम यहाँ भी। हम पहले क्या करेंगे, हम 2 के लिए सर्च करेंगे, तो 2 के लिए सर्च करेंगे तो 2 को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है। तो पहले हम जाएंगे 1 पे, और 1 को पुश कर देंगे स्टैक में। ठीक है, क्योंकि पॉप नहीं कर सकते, खुद का आंसर नहीं बना रहे अभी, तो हम सिर्फ पुश पॉप खेल रहे हैं। ठीक है। तो अंदर हमने जाके पॉप कर पुश कर दिया। उसके बाद हम गए 4 पे, तो 4 ने अंदर जाके देखा कि क्या अंदर मुझसे छोटी वैल्यू पड़ी है। 4 ने अंदर जाके देखा कि क्या अंदर मुझसे छोटी वैल्यू है, मुझसे बराबर वैल्यू पड़ी है। तो हाँ, मुझसे छोटी वैल्यू पड़ी थी, तो उसने उसको पॉप कर दिया 1 को, और खुद को अंदर डाल लिया। तो अब स्टैक में हमारे सबसे टॉप पे क्या बचा, 4। ठीक है। सिमिलरली जब 8 अंदर गया, तो 8 ने अंदर जाके देखा कि क्या अंदर मुझसे छोटी वैल्यू पड़ी है। हाँ, पड़ी थी 4। तो 8 ने 4 को हटा के खुद को वहां पे बैठा लिया। सिमिलरली जब 3 अंदर गया, तो 3 ने अंदर जाके देखा कि क्या मुझसे बड़ी वैल्यू पड़ी है। अगर मुझसे छोटी वैल्यू पड़ी है तो मैं पॉप कर दूंगा, पर मुझसे बड़ी वैल्यू पड़ी है, मुझसे बड़ी वैल्यू पड़ी है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस खुद को पुश कर लूंगा। बस इतना ही करना है। ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, 3 तो हमने पुश कर दिया है, तो अब पहली बार का तो टर्न चल गया। ठीक है। लेकिन अब अगली बार में ना मुझे क्या करना है कि अब मुझे आंसर क्रिएट करना है मेरा। तो मेरा आंसर ऐसे तो क्रिएट होगा नहीं, मुझे आंसर में क्या डालना है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट डालना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके पॉप आंसर पुश के तौर पे लेकर के जाऊंगा। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और ब्लू से लिख लेता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे शुरुआत करेंगे 2 से। 2 भाई साहब अंदर गए, और 2 भाई साहब ने चेक करा कि क्या वहां पर मुझसे बड़ी वैल्यू है। हाँ, मुझसे तो बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू तो नहीं। तो अगर जो मुझसे बड़ी वैल्यू है और अगर वो टॉप पे पड़ी है, तो वो ही 2 का आंसर है। ठीक है। और 2 भाई साहब ने खुद को पुश भी कर लिया। ठीक है। अगले पे आए, 1 भाई साहब अंदर गए। 1 भाई साहब ने देखा क्या अंदर मेरे से छोटी वैल्यू पड़ी है टॉप पे। नहीं, मुझसे छोटी वैल्यू तो नहीं पड़ी, मुझसे बड़ी वैल्यू पड़ी है और टॉप पे पड़ी है, तो मतलब वो ही मेरा आंसर है, और मैं खुद को पुश कर लूंगा। ठीक है। अगली बार अगली बार 4 भाई साहब गए। अब 4 भाई साहब ने देखा कि यहाँ तो मुझसे बहुत सारे छोटे लोग भी बैठे हुए हैं, तो जो मुझसे छोटे लोग बैठे हुए हैं उनको उठा देता हूँ और मैं अंदर जाके बैठ जाता हूँ। तो 4 भाई साहब गए,
और फोर फोर भाई साहब ने शांति भंग कर दी। 1 को भगाया, 2 को भगाया, 3 को भगाया, पर 8 को नहीं भगा पाए। तो अब बचे सिर्फ 4 भाई साहब, और टॉप पर आंसर क्या रहा? 8। तो आंसर रहा 8। अब यहाँ आए 8 भाई साहब हमारे। तो जब 8 भाई साहब आए तो 8 भाई साहब ने देखा यार 4 तो हमसे छोटा है और 8 तो हम ही हैं, मतलब हम बराबर ही हैं, ये हमारा। तो हमने उसको भी भगा दिया। तो अब क्या हो गया हमारा? अरे स्टैक एम्प्टी हो गया। तो जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है हम आंसर क्या डाल देते हैं? -1। ठीक है, इतनी सी बात है। अब आए हमारे 3 वाले भाई साहब। यहाँ मैं एरो लगाना भूल गया। अब हमारे 3 वाले भाई साहब आए। 3 वाले भाई साहब आकर के देखेंगे कि भैया अंदर हो क्या रहा है, अंदर क्या चल रही है। अंदर तो भाई साहब कुछ भी नहीं चल रहा है। 3 वाले भाई साहब आए तब तक तो सब कुछ गायब। जब 3 वाले भाई साहब आए सब कुछ गायब हो गया। तो 3 वाले भाई साहब ने देखा कि लास्ट वैल्यू क्या थी? लास्ट वैल्यू क्या थी? 8 थी। तो मैं अपना आंसर 8 ही रख देता हूँ, जो लास्ट वैल्यू स्टैक में पड़ी हुई थी। ठीक है, तो मैंने अपना आंसर 8 ही रख दिया, सॉरी, और आंसर मुझे मिल गया। ठीक है, बस ये मिल गया मुझे, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट। बस ऐसे ही तो फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन में क्या दिया है कि खुद को छोड़ करके ना हम आगे पीछे हर तरफ से, मान लेते हैं मुझे 4 का अगर निकालना है नेक्स्ट ग्रेटर राइट एलिमेंट, तो मैं खुद को छोड़ करके 3, 8 और 1, 2 में चेक कर लूँगा कि आंसर कहाँ है। बस इतना सा काम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलते हैं इसका कोड लिखते हैं C++ में। तो चलते हैं पेप कोडिंग की वेबसाइट पर। C++ में कोड हमारा खुल गया है, फंक्शन हमारा बना हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं खुद की सहूलियत के लिए, पहले तो हम हमारे अरे के साइज को बार बार नहीं लेना पड़े तो हम n में डाल देते हैं। उसके बाद ना सबसे मेन चीज़ स्टैक बना लेते हैं। अब स्टैक बनाते हैं कैसे हैं? हमने स्टैक बना लिया, उसका डेटा टाइप लिख दिया, उसका नाम लिख दिया, और क्या हमारा काम। उसके बाद ना मैंने आपको क्या बोला, हर बार हम क्या बात कर रहे थे कि हमने शुरुआत में खुद को छोड़ करके पीछे से चालू किया है, पीछे से खुद को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स पे ट्राई किया है। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेते हैं सिंपल सा। कहाँ से? आई से लेकर के n-2 से लेकर के चलाएंगे उसको 0 तक, और जब 0 तक चलाएंगे तो आई को माइनस माइनस करते जाएंगे, और जब तक आई को माइनस माइनस करते जाएंगे तो हम अंदर जाकर के क्या देखेंगे, अंदर जाकर के हमें क्या करना है, ht.pop करना है। लेकिन कब करना है? जब तक मुझे अंदर, पहले तो अंदर कुछ पड़ा हो। ठीक है, या तो अंदर खाली नहीं होना चाहिए। अगर अंदर खाली हो गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें -1 डालना रहेगा। तो अंदर या तो पहले कुछ पड़ा हो, या फिर अंदर जो वैल्यू है किस पे, स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू पड़ी है वो मुझसे छोटी हो। किससे छोटी हो? नम्स के आई से छोटी हो, तब मैं उसको पॉप करने की हिम्मत रखता हूँ। और अगर ये नहीं है, मतलब मुझे अब खुद ही पुश होना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा काम है, इतना सा करना है। उसके बाद ना अब क्या करना है हमको, यहाँ पे आए, अब इतना काम हो चुका है तो एक काम करते हैं, अब आंसर का इंतजाम कर लेते हैं। आंसर का इंतजाम हमारा आंसर नाम का एक वेक्टर कर देगा, जिसके अंदर वैल्यू, जिसकी साइज हम n डाल देते और उसके अंदर सारी वैल्यू 0 डाल देते हैं। ठीक है, अब आंसर का इंतजाम हो गया, आंसर लेने का इंतजाम हो गया, अब आंसर लाने का इंतजाम तो करो भाई साहब। तो हम वापस से लूप लगाएंगे, लेकिन इस बार सारे एलिमेंट्स चलेंगे पीछे से लेकर के आगे तक। और इस बार पॉप तो इसी तरीके से होगा। देखो, पॉप तो मुझसे, अगर छोटा मुझे एलिमेंट मिल गया तो मैं उसी तरीके से उसे पॉप कर दूंगा। पर मैं इस बार अपने आंसर अरे में भी वैल्यूज डाल रहा हूँ। तो मैं आंसर अरे में वैल्यूज कैसे डालूंगा? आंसर अरे में मैं वैल्यूज ऐसे डालूंगा कि जो सबसे टॉप पे होगा ना, एक काम करता हूँ मैं इसके लिए कुछ कंडीशंस लिख लेता हूँ। अगर इफ हुआ तो ये होगा, और अगर नहीं हुआ तो ये होगा। तो एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए था, हमें अरे एम्प्टी नहीं चाहिए। अगर अरे एम्प्टी होता है, तो अगर अरे एम्प्टी हो जा रहा है तो हम सिंपल सी चीज़ है, नम्स नहीं, आंसर वाले में -1 डाल देंगे। और अगर एम्प्टी नहीं है
तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट है वही है हमारा आंसर। अब हमारे टॉप पे कौन बैठा है, जो राज कर रहा है, जो राज कर रहा है टॉप पे बैठ करके, वही है हमारा आंसर। ठीक है, इतना सब हो गया है, हमने 2 फॉर लूप लिख लिए हैं, दोनों फॉर लूप चला लिए हैं। अब यहाँ से आंसर रिटर्न कर देते हैं, हमें वेक्टर एक रिटर्न करना है। ठीक है, तो कोड तो सही लग रहा है, मैं आपको एक बार कोड और समझा देता हूँ। हमने एन बना लिया नम्स डॉट साइज का, क्योंकि हमें बार बार हर जगह नम्स डॉट साइज नहीं लिखना पड़ता, यहाँ पे हम माइनस कर रहे थे जब। ठीक है, उसके बाद मैंने एक स्टैक बना लिया, नया स्टैक रहेगा, उसके अंदर मैंने अपने लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सबके लिए कंडीशन चेक कर ली। क्यों लास्ट वाले एलिमेंट को क्यों छोड़ दिया, उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न ये है कि लास्ट वाले एलिमेंट के लिए अगर मैं चेक करता तो मुझे कुछ भी आंसर नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए मैं पहले सारे एलिमेंट्स चेक करके आ रहा हूँ, उसके बाद में उस वाले आंसर का आंसर बनाऊंगा, उस वाले एलिमेंट का आंसर बनाऊंगा। तो मैंने लास्ट वाले एरे को छोड़ करके, लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ करके सबके आंसर पहले देख लिए, सबके आंसर एक बार स्टैक में पुश कर लिए। उसके बाद मैंने बोला, अब लास्ट वाले को बोला अब तू भी चल, और अब इस बार अपन फाइनल आंसर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे आए हम फाइनल आंसर लेने के लिए, पूरा बोरी बिस्तरा लेकर के वाइल लूप चलाया। वाइल लूप में जो हमसे छोटा आया हमने उसको उड़ा दिया, पॉप कर दिया उसको डायरेक्टली, और उड़ाते उड़ाते पता चला कि पूरा स्टैक ही खाली हो गया है। मतलब हम सबसे बड़े थे और हमसे भी बराबर एक बंदा था, तो हमने उसको मार दिया, उसने हमें मार दिया, पूरा स्टैक ही खाली हो गया। तो हमने वहां पे आंसर में डाल दी -1। और अगर ऐसा नहीं हुआ है और मुझसे भी कोई बड़ा मुझे वहां पे बैठा हुआ मिल गया, मुझसे बड़ा राजा कोई बैठा हुआ मिल गया, तो हमने उसकी वैल्यू को आंसर में डाल दिया। और नहीं मिला तो हमने पुश कर दिया अपने आप को, या फिर ये सब कुछ हो गया और इसके बाद में अब हमें खुद को तो पुश करना ही था, तो हमने खुद को पुश भी कर दिया। ठीक है, और आंसर रिटर्न कर दिया। तो चलिए बैक आते हैं और यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या ये रन होता है। जी हाँ, ये एक्सेप्ट हो चुका है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, क्या ये सबमिट हो रहा है? जी हाँ, सबमिट होने की आशंका तो है। जी हाँ, सबमिट हो चुका है, 10 में 10 नंबर आ गए हैं। तो आपको ही पेपकोडिंग की वेबसाइट पे, पोर्टल पे जाकर के, या फिर नाडोज के पोर्टल पे जाकर के इस क्वेश्चन को सबमिट कराना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।